शाफ्ट पर कौन सा बेरिंग लगता है, यानी कि शाफ्ट का साइज अगर हमें पता हो तो कैसे डिसाइड करेंगे कि किस नंबर का बेरिंग फिट होगा। पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में, बने रहिए वीडियो में अंत तक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल शादाब सर में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बड़ा क्वेश्चन है और बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि जब शाफ्ट का साइज पता हो तो हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि किस नंबर का बेरिंग लगाना है, कौन से साइज का बेरिंग इसमें फिट होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तीन कंडीशन बताऊंगा। देखिए शाफ्ट की, जब शाफ्ट स्ट्रेट होगी और बेरिंग भी स्ट्रेट लगाना हो। दूसरा यह है कि जब शाफ्ट हमारी टेपर होगी और बेरिंग भी हमें टेपर लगाना हो। तीसरी कंडीशन ये होगी कि जब हमारी शाफ्ट तो स्ट्रेट हो लेकिन हमें बेरिंग टेपर लगाना हो। ये तीनों कंडीशंस के बेरिंग अलग अलग होंगे, तीनों कंडीशंस में अलग अलग बातें आती है। चलिए अब इनकी डिटेल्स में बातें करते हैं। शाफ्ट की कंडीशंस मैंने तीनों यहां पर बताई है। जब मेरी शाफ्ट स्ट्रेट होगी और बेरिंग मुझे स्ट्रेट लगाना हो, एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी क्या हो गई कि शाफ्ट जब टेपर होगी और बेरिंग भी मुझे टेपर लगाना हो, दूसरी कंडीशन ये हो गई। और तीसरी कंडीशन हो गई कि जब हमारी शाफ्ट स्ट्रेट होगी लेकिन हमें बेरिंग टेपर लगाना हो। तीनों कंडीशंस के लिए अलग अलग बात होगी। कोई एग्जांपल लेके चलते हैं जिससे आसानी से समझ में आएगा। तो क्या देखते हैं कि जब हमारी शाफ्ट स्ट्रेट है, कोई स्ट्रेट शाफ्ट का डाया ले लेते हैं, इसका 50 mm। तो जब मेरी शाफ्ट का डाया 50 mm होगा, उसमें डिसाइड करना है कि कौन से नंबर का बेरिंग लगेगा। देखिए 50 mm की शाफ्ट होने से पहले मन में आपको डिसाइड करना है कि आपको बेरिंग स्ट्रेट लगाना है या टेपर बोर का लगाना है। तो क्या करेंगे, स्ट्रेट बोर की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें हमारा लग जाएगा 64-10 का बेरिंग लग जाएगा, 63-10 का बेरिंग लग जाएगा, 62-10 का बेरिंग लग जाएगा, 72-10 का बेरिंग लग जाएगा, 73-10 का बेरिंग लग जाएगा। और बात कर लेते हैं 22-210 का लग जाएगा, 22-310 का भी बेरिंग लग जाएगा, और इसमें लग जाएगा 33-010 का बेरिंग लग जाएगा, 32-210 का बेरिंग लग जाएगा। तो इसी तरह इसमें ये बहुत सारी सीरीज आ जाती है। यानी कि ये क्या है, ये अलग तरह के बेरिंग आ गए हमारे, और ये वाली सीरीज हमारी एंगुलर कॉन्टैक्ट के बेरिंग आ गए, ये वाले बेरिंग हमारे बॉल बेरिंग आ गए। इनमें सब में क्या कंडीशन दिखाई दे रही है कि सब में बाद में 10 है। यानी कि हो क्या रहा है कि 50 होने से इस 50 को अगर मैंने 5 से डिवाइड कर दिया तो कितना जाता है, मेरा 10 आ रहा है। तो ये 10 हर बेरिंग नंबर में होना चाहिए। तो हर बेरिंग नंबर में 10 होगा। अगर हमें क्या करना है कि जब हमारी शाफ्ट भी स्ट्रेट होगी और हमें बेरिंग भी स्ट्रेट बोर का ही लगाना है। जब की कंडीशन की बात कर रहा हूं, तो हमारी शाफ्ट क्या डिसाइड कर रही है कि हमें कितने नंबर का बेरिंग लगाना है, यानी कि 10 नंबर का बेरिंग लगाना है। लेकिन आगे के जो नंबर है वो शाफ्ट कभी भी डिसाइड नहीं करेगी। वो आप अपनी एप्लीकेशंस पे डिसाइड करेंगे कि वहां पर लोड कितना है, वहां पर माउंटिंग डिसमाउंटिंग की फैसिलिटी क्या है, या कौन से पंप पर यूज कर रहे हैं, मोटर में यूज कर रहे हैं, या क्या हम केमिकल पंप में लेके जा रहे हैं, या दूसरी सलरीज, दूसरे आइटम, कुछ भी हो सकता है, कोई रोल हो सकता है। वो आपको खुद एप्लीकेशन पे डिसाइड करना है कि हमारी किस एप्लीकेशन पे ये क्या काम करता है। तो सिर्फ शाफ्ट का साइज ये डिसाइड करता है कि बेरिंग नंबर के जो बाद के डिजिट है वो क्या नंबर का होगा। उसके आगे हमें बॉल बेरिंग लगाना है, एंगुलर कॉन्टैक्ट लगाना है, या टेपर रोलर लगाना है, या स्पेरिकल बेरिंग्स में आते हैं, ये स्पेरिकल बेरिंग लगाना है। ये आपको खुद से डिसाइड करना होगा उस मशीनरी की एप्लीकेशन देखकर, ये कंफर्म होता है। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं कि जब हमारी शाफ्ट टेपर होगी तो उसमें टेपर बोर का बेरिंग ही लगाना है, तब की कंडीशन की बात करता हूं। तो इसके लिए फिक्स है कि इनमें से सारी कंडीशंस के बेरिंग, यानी कि सारे टाइप्स के बेरिंग यूज नहीं होंगे, ओनली ऑन स्पेरिकल बेरिंग यूज होंगे। स्पेरिकल बेरिंग यूज होने, स्पेरिकल बेरिंग कौन से आते हैं, जैसे 22-210 या 22-310, इस तरह के बेरिंग्स। बाद में 10 तो आना ही आना है। लेकिन क्या हो रहा है कि सिर्फ स्पेरिकल बेरिंग्स यूज होंगे, टेपर बोर के होंगे। तो यहां पर के जरूर लिखा मिलेगा बेरिंग्स में। अगर हमें शाफ्ट टेपर में दिए और हमारा बेरिंग भी टेपर लगा रहे हैं तो यहां पर के जरूर लिखा मिलेगा, यानी कि ये बेरिंग्स टेपर बोर के होंगे। अब देखते हैं यहां पर 10 होने से तो इसकी शाफ्ट भी हमारी 50 हो जाती है। कि सारे जितने भी मैं एग्जांपल लूंगा ये 50 mm की जो शाफ्ट होगी, उसका डाया होगा, उसके हिसाब से लूंगा। तो अब देखते हैं इसमें टेपर बोर में 50 कहां से लेना है। यहां से तो इसका डायामीटर ज्यादा आएगा, यहां से कम आएगा। तो देखिए जिधर उसकी थ्रेड होती है शाफ्ट की, वहां से हम डायामीटर मेजर करते हैं। तो ये हमारा डायामीटर 50 आ जाएगा यहां से।
तो ये कंडीशन भी फिक्स हो जाती है और टेपर बोर में स्लीव का यूज नहीं करेंगे। तीसरी कंडीशन में आ जाते हैं, जब हमारी शाफ्ट तो स्ट्रेट होगी, यानी कि शाफ्ट तो हमारी सीधी है, कोई टेपर में नहीं है और हमें बेरिंग टेपर में लगाना है। ये कंडीशन अलग है, इसमें शाफ्ट तो स्ट्रेट है और बेरिंग टेपर में लगाना है। तो शाफ्ट स्ट्रेट 50 mm की शाफ्ट हो गई। इस 50 mm की शाफ्ट के हिसाब से अगर हमें बेरिंग भी स्ट्रेट होता तो बाद में 10 आता, लेकिन यहां पर 10 का बेरिंग यूज नहीं होगा। यहां पर क्या होगा, टेपर में हमें अगर बेरिंग लगाना है तो सबसे पहले इसमें स्लीव का डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें स्लीव कौन से नंबर की लगेगी। अब स्लीव उस नंबर की लगेगी जिस नंबर का शाफ्ट होगी, यानी कि यहां पर कितना है 50 mm है शाफ्ट का डाया, तो इस स्लीव का जो हमारा बोर होगा वो हमें 50 mm लेना है। तो कौन सी ऐसी स्लीव लेनी है जिसका हमारा बोर 50 mm आ रहा है, वो हमारा आता है 11 नंबर की स्लीव का, जिसका मैं एग्जांपल ले लेता हूं S311। तो इस स्लीव का बोर हमारा 50 mm आता है। कि क्या होगा कि जो स्लीव का बोर होगा और शाफ्ट का डाया होगा दोनों सेम होने चाहिए, क्योंकि तभी तो वो उस पर माउंट हो पाएगा। और स्लीव का जो ऑडी है यानी कि आउटर डायामीटर है और बेरिंग का बोर वो सेम होने चाहिए, क्योंकि वो बेरिंग्स हमारा स्लीव के ऊपर माउंट होता है। तो इस हिसाब से 50 mm स्लीव का बोर आ रहा है और शाफ्ट का जो हमारा डायामीटर है वो भी हमारा 50 mm आ रहा है। तो कौन सी स्लीव का आता है 50 mm? 11 नंबर की। अगर इसमें मैंने 10 नंबर ले लिया यानी कि S310 की स्लीव ले ली तो उसका बोर मेरा 45 mm हो जाता है। इसलिए S311 यानी कि 50 mm की शाफ्ट में अगर मुझको टेपर बोर का बेरिंग लगाना है तो हमारे 11 नंबर का बेरिंग लगेगा। और अगर इसी स्ट्रेट शाफ्ट में 50 mm की शाफ्ट है और स्ट्रेट बेरिंग लगाना है तो हमारा 10 नंबर का बेरिंग लगेगा। दोनों कंडीशंस अलग अलग है, यानी कि तीनों ही कंडीशंस अलग है, तीनों को अलग अलग हिसाब से रखना है। तो इसके हिसाब से कितना आ गया मेरा बेरिंग, 22,211 का बेरिंग आ जाएगा मेरा टेपर बोर का। के लगना जरूरी है। तो 50 mm की शाफ्ट में मैं 11 नंबर का बेरिंग भी लगा सकता हूं, 22,211 का भी, और इसी 50 mm की शाफ्ट में मैं 22,210 का बेरिंग भी लगा सकता हूं। तो बेरिंग डिसाइड जब करेगा जब आप पूरी कंडीशंस बताएंगे कि आपको टेपर बोर का बेरिंग लगाना है या स्ट्रेट बोर का बेरिंग लगाना है, या जिस एप्लीकेशंस पर काम कर रहे हैं उसका लोड कितना है, वो मशीनरी क्या वर्क कर रही है, सारी कंडीशन डिसाइड करने के बाद ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि बेरिंग नंबर कौन सा लगना है। शाफ्ट सिर्फ ये डिसाइड करती है कि उस पर 10 नंबर का बेरिंग लगना है, लेकिन पूरी एप्लीकेशन अगर जब तक नहीं जानेंगे पूरा नंबर नहीं निकाल पाते। यहां पर शाफ्ट 50 mm होने से क्या डिसाइड हो रहा है कि 10 नंबर का बेरिंग हम लगा सकते हैं, यानी कि 64-10 का भी लगा सकते हैं, 63-10 का भी लगा सकते हैं। तो आप कोई सा भी लगा लीजिए, लेकिन अगर आपको पूरी बात जाननी है कि इन दोनों में भी कौन सा डिसाइड करें तो पूरी बात आपको पता होनी चाहिए, उसकी एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए, उसके पंप के फीचर्स पता होनी चाहिए, या उस मशीनरी रोल के कुछ भी उस पर लोड कितना है, उसका वेट कितना है, उसमें क्या चल रहा है, ये सारी कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, तभी आप पूरा नंबर डिसाइड कर पाएंगे। तो ऐसे इसमें अगर हमें स्ट्रेट शाफ्ट है 50 mm की है तो उस पर 11 का बेरिंग लगेगा। और एक चीज और याद रखनी है इसमें कि इसमें स्लीव का यूज होता है, ये भी कंपलसरी है। तो जैसे ये स्लीव हमारी S311 है, इसकी जो थिकनेस होगी वन साइड से 2.5 mm आती है, यानी कि दोनों साइड से 5 mm आ रही है। ऐसे ही जैसे स्लीव नंबर बढ़ते जाएंगे ये हमारी एक साइड से 2.5 की जगह 5 mm हो जाती है, फिर और बढ़ते जाएंगे तो वो 10 mm हो जाती है। इस हिसाब से हम डिसाइड कर पाते हैं। तो शाफ्ट देखकर बेरिंग नंबर निकालना, ये थी कुछ बेसिक सी जानकारी थोड़ी में चली तो वीडियो को लाइक कर देना, जो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फिर मिलेंगे, तब तक के लिए